हेलो एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ या एलटी ग्रेड या किसी भी आप ऐसे सब्जेक्ट हिंदी से जो रिलेटेड हैं आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ टॉपिक वो है घोष अघोष। आपने नाम इनका काफ़ी सुना होगा, लेकिन लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं क्लियर करूँगी और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। घोष अघोष और सघोष आप समझ सकें। कभी कभी तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये कहते किसे हैं। घोष और सघोष में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आज आइए जानते हैं कि घोष अघोष हैं क्या। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें जो ध्वनि का, जो आवाज़ का जो कंपन होता है, उसके आधार पर दो प्रकार के व्यंजन माने गए हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, स्वर तंत्री के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं घोष और अघोष। घोष और घोष को हम सघोष कहते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत से तो यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये है क्या, सघोष क्या है, घोष क्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, अघोष अलग चीज़ है, घोष और सघोष एक ही को कहते हैं। तो अघोष की डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज नहीं पैदा होती उन्हें अघोष कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन ना हो हमारी स्वर तंत्रियों में, उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा तथा श, श, सा, यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में भी 3 लिए गए हैं। और जो घोष या सघोष, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज पैदा होती हो, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वह घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म का एक हा व्यंजन। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपको पहचान करा देते हैं कि कैसे और कौन सा। तो ये मैंने यहाँ पर वर्ग लिख रखे हैं। जो सबसे पहले होता है का वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग में ता, था, द, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब हम देखते हैं कि इसमें अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। तो जो मैंने ये ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं तो वो क्या हैं, आपके अघोष हैं। और जो ये नीचे इधर जो पर्पल लाइन में जो लिखे हुए हैं ये आपके घोष या सघोष हैं। तो बहुत ही इजी है, कोई आपको परेशान होने की या ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसान सी ट्रिक है। 12 नंबर अघोष, 12 नंबर अघोष। ठीक है, 12 नंबर, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा अघोष या सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष कहलाता है। तो आप ट्रिक में याद रखेंगे कि अघोष 12 नंबर, अघोष 12 नंबर और घोष या सघोष की 345। ठीक है, 12 नंबर अघोष, 345 सघोष। 12 नंबर अघोष और 345 सघोष। तो आपने देखी ये वीडियो और आशा करती हूँ आपकी समझ में भी आ गए होंगे घोष और सघोष
किन्हें कहते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।